नमस्कार, मैं हूं ललित अंबारदार। आज जब पूरा देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है और ये भी चर्चा होने लगी है कि शायद भारत एक जैविक युद्ध के दौर से गुजर रहा है। अब तो अमेरिका से भी जो खबरें आ रही है, जो समाचार आ रहे हैं, खासकर आज आज वहाँ पे पता लगा है कि वहाँ की व्यवस्था, अमेरिका की सरकार को चलाने की व्यवस्था में कुछ लोग अपने चाइना में कहीं किन्हीं लोगों के साथ लिंक में थे और उनकी ईमेल्स आज लीक हो गई हैं। उन पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से कोशिश की जा रही थी कि इन तथ्यों को कि जो ये वायरस है, कोरोना का जो वायरस है, वो किसी लेबोरेटरी से लीक हो गया था, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए किस प्रकार से अमेरिका में बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों ने किस तरह से उसको ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। तो ये एस्पेक्ट की भी पॉसिबिलिटी है जिसकी चर्चा भारत के अंदर हो रही है। कई हमारे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स वगैरह इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है कि शायद भारत टारगेट है इस जैविक युद्ध का। जानबूझकर ये वायरस इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, अनलीश किया गया है, ताकि हिंदुस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान के दुश्मन विश्व भर में जहां जहां पे भी है, जो नहीं चाहते हैं कि भारत एक प्रगति के रास्ते पे चले। वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो अंडर देश एक विश्व गुरु बनने की कोशिश में है, वो लोगों को चुभता है। और इस वजह से भारत, हमारे जो बाहर के देश जो है, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनके एजेंडे पे है, था और रहेगा। हमको ये मत भूलना चाहिए कि इसी महामारी के दौर के अंदर हमारा कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, खासकर पूर्वी लद्दाख में पिछले साल किस प्रकार से हमें माओवादी विस्तारवाद का मुकाबला करना पड़ा। वहां पे अभी शांति है, लद्दाख के अंदर शांति है, लेकिन फिर भी देश, अभी भी जो भी वहां से सूचनाएं आ रही हैं, हम लोग अभी भी वहां पे एक युद्ध की परिस्थिति में है। हमारा खतरा उत्तर पूर्व में भी कम नहीं हुआ है चाइना की तरफ से। और साथ ही में ये मत भूलिए कि कश्मीर जहाद एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा का मामला है भारत के लिए। हमने 370 और 35 से तो हटा दिया, लेकिन उनके हटाने से कश्मीर जहाद खत्म नहीं होता। 370 और 35 से हटाने से एक उस मानसिकता को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत कश्मीर का आम मुसलमान अपने आप को बाकी भारत में आम हिंदुस्तानी से, हिंदू से तो छोड़ो, बाकी हिंदुस्तान में बाकी मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता था। क्योंकि 370 और 35 की वजह से उसी टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से 1947 में जिन्ना ने हमारे भारत के दो टुकड़े करवा दिए थे, पाकिस्तान का इजाद करा दिया था, वही टू नेशन थ्योरी कश्मीर के अंदर बरकरार थी, फल फूल रही थी भारत की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के नाक तले। और कश्मीर जहाद का इजाद इसी 370 और 35 की वजह से हुआ, 30 साल पहले, जब सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं का टारगेट किया गया, उनका नरसंहार हुआ। कश्मीर जहाद का ताल्लुक पैन इस्लामिक है, ये इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद लड़ने में दुनिया भर के मुजाहिदीन आए थे। मुजाहिदीनों ने भारतीय सेनाओं के साथ लड़ाइयां की है। खासकर 90 के दशक में जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया, पाकिस्तान की जमात की जो मस्जिदें हैं, उनकी जो मस्जिद की मिनारेट से क्या नारे लगे थे, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो जहादी उथल पुथल, जहादी हमले, उनमें काफी बढ़ावा आया था। अभी सितंबर में अमेरिका और नेटो की बाकी फोर्सेस वहां पे अपना निकलने की घोषणा कर चुके हैं। इनफैक्ट वहां से जो प्रक्रिया है निकलने की, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और तालिबान का दबदबा पहले से बड़ा था और अब वो ज्यादा, आए दिन वहां पे बम धमाके हो रहे हैं।
वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, वहाँ की फोर्सेस को, अफगान फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, अफगान जो ब्यूरोक्रेसी है उनको हमला किया जा रहा है, ताकि ये जो तालिबान है ये दिखा सके कि वो अफगानिस्तान के अंदर कितना कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हमको नहीं भूलना चाहिए, जो 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 जहादी हैं, जो वहाबी सुन्नी जहादी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, सीरिया में, कहीं पे भी हो, कश्मीर में हो, इनका सबसे पहला टारगेट जो होता है वो होता है काफिर, जो गैर मुसलमान हो। जैसे कश्मीर के अंदर उन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, अफगानिस्तान के अंदर हजारों लाखों हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ कहते हैं 1000-1100 खास मजबूरियों की वजह से वहां पे रह रहे हैं। और वहां पे जो लास्ट ईयर, पिछले साल जो काबुल में गुरुद्वारे पे हमला हुआ था, 30 सिखों का कत्ल हुआ था। और जानते हैं उसके अंदर मुनव्वज कौन थे? जो मैं बार बार बता रहा हूं, कश्मीर जहाद सिर्फ कश्मीरी जहादियों का इशू नहीं है। कश्मीर जहाद एक पैन इस्लामिक प्रोजेक्ट है। उसके अंदर हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से भी जहादी वहां पे लड़ रहे हैं, उसके अंदर दुनिया भर के जहादी वहां पे लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर जो है, जहादियों की नजर है गजवातुल हिंद के अंतर्गत दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर उनके लिए एक सिर्फ रास्ता, एक जरिया है उस लाल किले को कब्जा करने का। केरला के जहादी, 2 जहादी, और कश्मीर का एक जहादी मुनव्वज था। पिछले साल जो काबुल में गुरुद्वारे पे हमला हुआ, जिसके अंतर्गत 30 इनोसेंट सिख्स का कत्ल हुआ। केरल के जहादी कश्मीर के अंदर पहले से ही मुनव्वज हैं। केरल हाईकोर्ट का एक केस चल रहा था जिसको बोलते हैं कश्मीर रिक्रूटमेंट कॉन्स्पिरेसी केस। वो क्या था? जो कश्मीर के अंदर केरल के जो जहादी थे, भारतीय सेना के साथ लड़ते लड़ते मारे गए थे, उनके बारे में था। उसके बाद जो तहकीकात हुई, पता चला कि और जहादी उस कश्मीर जहाद में शामिल होना चाहते थे, उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर केस चल रहा था केरल के अंदर। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आईएसआईएस में हिंदुस्तान की तरफ से जो सबसे बड़ा योगदान है जहादियों का, वो केरल से है। तो इसलिए हमको अंतर्राष्ट्रीय जो इस्लामिस्ट का जो 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 टारगेट है भारत के ऊपर कश्मीर के अंदर, वो उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब जब अभी कश्मीर के अंदर जो हमें आतंकवादी हमले, बहुत कम खबरें आती हैं, बहुत कम खबरें आती हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहाँ पे सब सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं है। अभी भी वहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं, और कम हो चुके हैं, ये सही है। वो कम इसलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे अभी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। वहां पे हमारे एलओसी के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तानियों का वहां पे आना, वहां से उनको मदद देना बिल्कुल असंभव जैसा है अभी। लेकिन जैसे ही कभी डील होगी, और जब काबुल में तालिबान का, ये खाली तालिबान नहीं होगा, डिफरेंट नाम से तालिबान है, अलकायदा है, आईएसआईएस है, जब उनका दबदबा होगा, जब अमेरिकन और नेटो फोर्स वहां से निकलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर के अंदर उसका काफी असर देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने बताया, गुरुद्वारे में उन्होंने तो वहां पे सिखों को मार दिया, लेकिन ये जो वहाबियों का है, जब इनको काफिर नहीं मिलते हैं तो ये अपने मुसलमानों पे ही हमला करते हैं, उन मुसलमानों पे जिनको ये समझते हैं कि ये कम मुसलमान है या ये मुसलमान नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अहमदियाज को मुसलमान नहीं माना जाता है, शियाज के ऊपर टारगेट किया जाता है। कल काबुल के अंदर 2 बसों के अंदर बम धमाके हुए, और ये किसी खास इलाके में हुए, 10 आदमी उसमें मारे गए, शहीद हो गए। ये शिया लोग, जो काबुल का एक इलाका है जहां पे शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस इलाके में ये बम धमाका हुआ। जाहिर है शिया निशाने में थे, क्योंकि इसी इलाके में 3 हफ्ते पहले एक लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें लगभग 80 लड़कियां शहीद हो गई थी इन जहादी हमले में। क्यों? क्योंकि ये शिया इलाका है। तो शिया जो है, जब इनको वहाबियों को नॉन मुस्लिम काफिर नहीं मिलते, तो ये शियाओं को टारगेट करते हैं। जैसे सीरिया में जो जंग है वो शिया सुन्नी है, और मैं समझता हूं कि शिया सुन्नी की जंग जो है वो 1400 साल पुरानी जंग, जो जीवित जंग है, सबसे लंबी चलने वाली जंग जो है, वो शिया सुन्नी जंग है विश्व भर के अंदर। वो कश्मीर के अंदर जब शिया लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं भाई कश्मीरी हिंदू तो जो बच गए वो निकल गए, अगला टारगेट हम लोग शिया होंगे वहां पे। तो हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काबुल से जब
जब वहाँ पे उनका प्रभुत्व बढ़ जाएगा जिहादियों का, तो उसका असर हमको हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर खासकर उनको उसको देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे जो सुरक्षा में इंचार्ज हैं, सुरक्षा कर्मी जो है, चाहे वो मिलिट्री के हो, पुलिस के हो, इंटेलिजेंस के हो या सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में हो, वो इसको संज्ञान लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सितंबर के बाद, जो मेरी जितनी समझ है, जो मेरा मानना है, आने वाला जो सर्दियों का मौसम है कश्मीर के अंदर, वो थोड़ा गर्म होगा। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपको ये आज का ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो जो बेल बटन है उसको दबाना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।